भी तो मेरी ये सामर्थ्य नहीं कि मैं उस शिष्य का भला कर पाऊं। तो ये सदगुरु की शक्तियां होती हैं। अभी जो भजन गा रहे थे उसमें एक लाइन ऐसी आई कि जितना विश्वास है उतना ही प्राप्त होगा। तो सदगुरु में जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। सदगुरु के सामने कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कहिए, लेकिन जो यहाँ से तरंग निकलती है ना तो सबसे पहले सुनी जाती है। और जब आप हृदय से तरंग निकालोगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सदगुरु के हृदय तरंग आप तक पहुंच जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हरिओम हरिओम। तो जो पुरुषार्थहीन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सदगुरु के वो सिपाही बनेंगे कि मेरा भयंकर मंडल एक ऐसा मंडल बनेगा जो वरदान लोक आश्रम को और अपने आप को जागृत करे। जागने का समय है साहब। अभी हमारे महाराष्ट्र 70 वर्ष के होकर के और एक भी दिन रेस्ट नहीं लेते। मैंने देखा एक बार गुरुदेव के पैर में कुछ चोट लग गई तो उनका बंधा हुआ था पूरा फ्रैक्चर वाला पट्टा, परंतु उसके बाद भी आनंद धाम आश्रम आना उनका बंद नहीं हुआ। और दूसरा, देवालय जब जाते थे तो कार में बैठ करके जाते थे, बाहर से प्रणाम कर लेते थे, लेकिन रोज उनका मंदिर जाना होता था, एक भी दिन उनका गैप नहीं होता था। तो हम लोग कैसे पीछे हट सकते हैं? इतना बड़ा मंडल, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा मुंबई, हमको एक एक घर में पहुंच करके ललक जगानी होगी दोबारा विश्व जागृति मिशन के लिए। और इस मिशन को, इस मंडल को, इस आश्रम को पुनः उस स्थान पर पहुंचाना होगा जहां के लिए ये लायक है। तो जागृत होने की अवस्था आ गई है, समय आ गया है। पहले स्वयं जागिए, उसके बाद दूसरों को जगाने का कार्य करिए। तो लिखते हैं कि जीते जी मरा कौन? तो लिखते हैं कि जो पुरुषार्थहीन है, जो अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं करता, वो जीते जी मरा हुआ माना जाता है। फिर कहते हैं कि अमृत क्या हो सकता है? तो लिखा है कोवा मृता स्यात् सुखदा निराशा। कि अमृत क्या है? तो लिखते हैं कि आशा से रहित होना ही, जैसे पहले बताया था कि आशा ही परम दुखम, आशा से रहित होना ही अमृत के समान है। जब आशा पालोगे नहीं तो दुख होगा नहीं, दुख होगा नहीं तो शांति पूर्वक जीवन जियोगे और जीने दोगे। तो आज केवल मुझे 5 श्लोक बोलने का मौका मिला है। नीचे से उंगलियां उठ गई थी कि 7 बजे तक बोलना है, तो एक भजन गुनगुनाते हैं और उसके बाद मैं भजन लेकर के आया था, लेकिन अभी फरमाइश आती है तो उनको ही गाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
जितने लोग बैठे हो यहाँ सब गाओ, कम से कम इसी बहाने भगवान का भजन भी हो जाएगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम अंगना सजाएंगे, हरे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीवा बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आग जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के आग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम भूलेंगे लेना झूलाऊंगी, राम भूलेंगे तो कल ना झूलाऊंगी, हे राम झूलेंगे तो कल ना झूलाऊंगी, राम अरे मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज मैं तो रोते रोते भोग लगाऊंगी, मैं तो रोते रोते भोग, मैं तो रोते रोते भोग लगाऊंगी, मैं तो रोते रोते माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, प्यारे प्यारे राधे संग संग श्याम आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। थोड़ा शांत होइए, अभी महाराज जी आने वाले हैं ना, तो उनके लिए गाइए। मेरे जिंदगी के बाग आज जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर हे गुरुवर आएंगे आएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर
मेरी कुटिया के बाद आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी कुटिया के बाद आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मैंने भजन इसलिए बंद किया, मेरी टेबल हिलने लगी थी।